रिएक्शन गर्दा कर देंगे भाई साहब। केमिस्ट्री बहुत ही आसान होती है, पूरी केमिस्ट्री आपको सिखा देंगे। अगर आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है, बस इस बचे 50 दिनों के अंदर आपकी पूरी केमिस्ट्री की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होने वाली है। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर लेकर के, क्योंकि आज हम बात करेंगे पूरी किताब के 5 महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। वो कौन से 5 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिससे हमें 10 नंबर तैयार हो जाएगा। तो 10 नंबर बिल्कुल फिक्स करके जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं ये पूरी किताब के 5 महत्वपूर्ण टॉपिक कौन से हैं भैया। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं भैया। पहले पेज पे देखिए लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 नेमिंग रिएक्शन। क्या है भैया? मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 नेमिंग रिएक्शन को करेंगे। ये हमारी किताब के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इनका क्या है। तो पहला रिएक्शन हमने लिया है वुड्स स्वीटिंग अभिक्रिया। कौन सी रिएक्शन लिया है? वुड्स स्वीटिंग अभिक्रिया। ये हमारी किताब के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सीख लेते हैं इसको। क्या है? कह रहा है जब हेलोएल्केन व हेलोएरीन की क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो टॉलुइन प्राप्त होता है। क्या कराना है? शुष्क ईथर की उपस्थिति में हेलोएल्केन व हेलोएरीन की क्रिया को करा देते हैं तो टॉलुइन बन जाता है। तो चलिए सीख लेते हैं और देखते हैं टॉलुइन कैसे बनता है। हेलोएल्केन, हेलो मतलब एक्स, हेलो और एल्केन मतलब आर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आर एक्स, राइट। ये क्या है? हेलोएल्केन। ये क्या है भैया? हेलोएल्केन, राइट। हेलो है एक्स और आर क्या है? एल्क। सिंगल बॉन्ड क्या है? हेलो एल्केन। इसकी क्रिया करानी है हेलो एरीन के साथ। हेलो क्या है भैया? एक्स है। एरीन क्या होता है? एरीन को अपन लोग केमिस्ट्री में बेंजीन के नाम से जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। एरीन को अपन लोग क्या जानते हैं? बेंजीन को एरीन कहते हैं, इसलिए इसका एक्स को क्या है? हेलो है। एक्स को क्या कहेंगे? हेलो। और ये क्या है? बेंजीन, एरीन है। बेंजीन को क्या कहते हैं? एरीन कहते हैं। तो हेलो एल्केन, हेलो एरीन, इसकी क्रिया अगर सोडियम धातु के साथ करा देते हैं, इसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में कराना भैया? शुष्क ईथर। तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा? एक्स और एक्स आपस में क्या होते हैं? मिल जाते हैं और मिल करके किसके साथ चले जाते हैं भैया? सोडियम बैठा है ना, और इस सोडियम के साथ बन करके निकल जाते हैं। क्या बन जाएगा भैया? सोडियम 2 था, इसके साथ में एक्स आ गया। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 थे। एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये। सोडियम कितने हैं? 2। तो यहाँ आगे 2 लगा दिया तो 2 एक्स भी हो जाएंगे, राइट। समझ में आ गया सर। अब बचा क्या? ये जो आर है, ये आर इस एक्स के पास चला जाता है तो यहाँ पर इसको बना देते हैं। तो ये हमारा क्या है? बेंजीन होने वाला है। ये क्या भैया? बेंजीन होता है। और इस बेंजीन के ऊपर क्या लगा है? आर लगा है। तो इसे क्या कहेंगे भैया? टॉलुइन कहेंगे। इसका नाम क्या है? टॉलुइन है। इसका नाम क्या है? टॉलुइन है। समझ गए? इतना लैंग्वेज लिखना है। ये छोटी सी आपको क्या करनी है? रिएक्शन करनी है। अब इसका एग्जाम्पल भी आप कर सकते हैं। ये तो फार्मूला था, इससे बहुत सारी रिएक्शन होती हैं। इसका आप फार्मूला आर को क्या बोलते हैं? CH। क्या बोलते हैं भैया? CH3 मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल पेंटिल हेक्सिल, जो भी ले लो। तो यहाँ पर क्या एक्स की जगह आप कुछ ले सकते हो। एक्स का मतलब क्या भैया? एक्स का मतलब है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी, ठीक है। ये सभी क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ पर आप हम ले लेते हैं Cl। अब इसकी क्रिया करानी है बेंजीन के साथ, तो हेलो एरीन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया? फिर से Cl ले लेते हैं और ये Cl क्या आ जाएगा? बेंजीन के साथ में आ जाएगा, राइट। ये बेंजीन हो गया। इसकी क्रिया सोडियम धातु के साथ अगर करा दें तो यहाँ किसकी उपस्थिति में कराना है? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। इसकी उपस्थिति में कराना है? शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराना है। तो फिर से वही काम होगा भैया। आपका जो Cl है वो Cl किसके साथ जाएगा? सोडियम के साथ जाएगा ना। तो यहाँ पर बन क्या गया? 2NaCl, सोडियम क्लोराइड के 2 अणु, राइट। ये बन गया। अब यहाँ पर क्या हो गया भैया? Cl जो है ये कहाँ पर चला गया? ये Cl जैसे इसके साथ मिला तुरंत के साथ बन गया भैया टॉलुइन बन गया। क्या बन गया? टॉलुइन बन गया। तो चाहे आप R लगाएं, चाहे यहाँ पर क्या लगा दें? CH3, क्योंकि CH3 को ही क्या बोला गया? R बोलते हैं। CH3 को ही क्या बोलते हैं? R बोलते हैं।
तो आर को ही हम कार्बन कहते हैं, कार्बन को एल्क के नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चाहे ये रिएक्शन कर देना, चाहे ये रिएक्शन कर देना, ये है आपका फार्मूला और ये है आपका एग्जाम्पल। समझ गए? तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और बढ़ते हैं अपने दूसरे नेमिंग रिएक्शन की तरफ। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि आज से आपका 10 नंबर ये तैयार ही हो जाएगा। ठीक है, टेक स्क्रीनशॉट 1 2 3। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे रिएक्शन की तरफ। दूसरा जो रिएक्शन है वो क्या है भैया? विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। कैसा है भैया? विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया है। तो उम्मीद करते हैं, देखिए क्या है, जब एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड, जब एल्कोक्साइड की एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। तो ईथर बनाने के लिए जो आपका ईथर वाला चैप्टर है, अगर आपसे आ जाए कि 5 नंबर में ईथर बनाने की विधि, तो ईथर बनाने की विधि में भी आपका यही लिखना है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। तो यहाँ पर देखिए क्या कहता है, एल्कोक्साइड, एल का मतलब क्या है? आर होगा और ऑक्साइड होगा और कोई धातु होगा। ऑक्साइड में क्या है? कोई धातु लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है भैया यहाँ पर? RONA, तो सोडियम एल्कोक्साइड हो जाएगा। इसकी क्रिया करा देने की, इसका एल्किल हैलाइड, एल्किल क्या है भैया? कार्बन को एल्किल कहते हैं और हैलाइड क्या है? हैलोजन परिवार के तत्व। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे? एल्किल हैलाइड, एल्किल क्या है? R है और हैलाइड क्या है? X है। इसकी क्रिया करा देते हैं तो भैया फटाक से क्रिया कर देंगे। जो सोडियम है वो किसके साथ जाएगा? ऋणात्मक साथ, हैलोजन, और बन गया आपका NaX। क्या बन गया? NaX। ठीक है, तो यहाँ पर NaX बन गया। ये जो R है और इसके साथ मिल जाएगा, बन गया आपका ईथर ROR। क्या बन गया? ROR। तो ROR क्या होता है? ईथर होता है कि नहीं होता है? क्या होता है? ईथर होता है। सर ये देखिए, अब इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, इसका एक एग्जाम्पल ले लीजिए फटाक से। तो इसका एक एग्जाम्पल लेंगे, क्या हो जाएगा? R की जगह क्या? CH3ONA। ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम मेथॉक्साइड, इसका नाम क्या होगा? सोडियम मेथॉक्साइड। अब सोडियम मेथॉक्साइड की क्रिया आर की जगह यहाँ पर हम ले लेते हैं CH3Cl ले लेते हैं, क्रिया करा देते हैं। फटाक से बताइए क्या बनेगा? क्योंकि सेम देखिए आर जो है वो Na किसके साथ जाता है? X, तो Na किसके साथ जाएगा? Cl के साथ जाएगा, राइट। तो NaCl प्लस यहाँ पर क्या बन रहा है भैया? आपका जो O है N जला गया तो ये C छूट गया ना, C यहाँ पर चला आएगा। क्या बच गया भैया? CH3O बीच में है और यहाँ से क्या आ गया? CH3। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। देखो मेथिल यहाँ भी 2 बार है, तो इसे कैसे नाम करते हैं? डाई। क्या है? मेथिल है, तो डाई मेथिल। और क्या है? इसका पूरा नाम क्या है? ईथर। कौन से ग्रुप का है? ईथर। तो ये ग्रुप हो गया ईथर, डाई मेथिल ईथर। उम्मीद करते हैं चीजें अच्छे तरीके से आपके दिमाग में चला गया होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब, तो रिपीट कर लीजिएगा। चलिए टेक स्क्रीनशॉट 1 2 3। बढ़ते अपने तीसरे नेमिंग रिएक्शन की तरफ। और तीसरा नेमिंग रिएक्शन क्या भैया? श्मिट अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया है श्मिट अभिक्रिया। उम्मीद करते हैं मजा आ जाएगा। देखिए यहाँ क्या है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो प्राथमिक एमीन बनता है। क्या बनाना है? एमीन वाले चैप्टर से क्वेश्चन है, श्मिट अभिक्रिया, और हर एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर वहां से एक नेमिंग रिएक्शन आपको मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा। ये क्या भैया? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? ये R के साथ में कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप लगा होता है। ठीक है, इसकी क्रिया करानी है। हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल क्या है? N3H। ठीक है, किसकी उपस्थिति में क्रिया करानी है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया करानी है। फटाक से क्रिया कराते हैं। क्रिया में कुछ भी नहीं है, यहाँ दिखता ना, देखो COO, तो COO को क्या कहेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये निकल गया, बचा क्या यहाँ पे? इसमें देखो नाइट्रोजन कितने होते हैं? 3, तो 2 नाइट्रोजन को क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन गैस। 2 नाइट्रोजन क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन गैस। ये भी निकल गया। अच्छा बचा क्या? देखा यहाँ से R है, R लिख देते हैं, सिंगल बॉन्ड। यहाँ से क्या? C तो खत्म हो गया, H बचा है, यहाँ से क्या? NH, तो N और ये H और ये H मिलकर के क्या बना? यानी H2, राइट, बन गया। और इसे कहेंगे प्राथमिक एमीन। तो एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, ये फार्मूला का था, तो दूसरा क्या कर लेंगे? एग्जाम्पल कर लेते हैं। R की जगह क्या है भैया? CH3
COOH ये ले लेते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। और यहाँ पर क्या है भैया, हाइड्रोजोइक अम्ल है। क्या है भैया, हाइड्रोजोइक अम्ल है, H2SO4 है। अब भैया सेम कराना है, यहाँ से दोनों को निकाल दीजिएगा। सबसे पहले निकल जाएगा CO2 और क्या निकल जाएगा, नाइट्रोजन गैस के रूप में निकल जाएगा। बचने वाला क्या है, यहाँ से NH आकर के यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बच क्या जाएगा CH3 यहाँ से, और क्या बच गया NH2। और इससे बोलेंगे प्राथमिक एमीन। क्या बोलेंगे, प्राथमिक एमीन। क्या बन गया, प्राथमिक एमीन। तो उम्मीद करते हैं रिएक्शन गर्दा कर देंगे भाई साहब। केमिस्ट्री बहुत ही आसान होती है, पूरी केमिस्ट्री आपको सिखा देंगे। अगर आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है, बस इस बचे 50 दिनों के अंदर आपकी पूरी केमिस्ट्री की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होने वाली है। टेक ए स्क्रीनशॉट, 1 2 3 हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की तरफ। अगला कौन सा रिएक्शन है भाई, फ्रीडल क्राफ्ट्स अभिक्रिया। कौन सा है, फ्रीडल क्राफ्ट्स अभिक्रिया। देखिए टॉलुइन बनाते हैं कैसे, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया एल्किल हैलाइड से कराने पर टॉलुइन बनता है। टॉलुइन बनता है। चलिए एक फार्मूला का कर लेते हैं ताकि आपसे किताब की सभी रिएक्शन हो सकें। ठीक है, चलिए निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन। बेंजीन क्या होता है, देखिए ये बेंजीन की संरचना है, इसकी क्रिया करानी है। एल्किल हैलाइड, एल्किल मतलब कार्बन और हैलाइड मतलब हेलोजन, तो एल्किल हेलोजन यानी RX, इसको क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन को क्या बोलेंगे, एल्किल हैलाइड। इसकी क्रिया करानी है किसकी उपस्थिति में, निर्जल एल्यूमिनियम Cl3 AlCl3 की उपस्थिति में। अब देखो भैया बेंजीन जो होता है इसके सभी कोनों पर क्या होते हैं, कार्बन, और कार्बन को बैलेंस करता है हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा और किसको लेकर जाएगा, X को, और उस X के जैसे हाइड्रोजन निकलेगा उसके जहाँ क्या आ जाएगा, R, राइट। तो यहाँ पर क्या बैठा जाएगा, R बैठ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, R बैठ जाएगा। देखिएगा यहाँ पर कौन बैठ जाएगा, R बैठ जाएगा। और प्लस में कौन निकल रहा है, यहाँ का हाइड्रोजन और X बन रहे हैं क्या, HX। देखिएगा चलिए इसका एक उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने बेंजीन ले लिया, इसका देखिएगा आप फार्मूले से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका क्या है, बेंजीन है। चलिए इस बेंजीन में क्या करते हैं, कोई फार्मूला, मेथिल क्लोराइड ले लेते हैं CH3Cl, राइट। अब इसकी क्रिया हम लोग करा देते हैं AlCl3 की उपस्थिति में। तो क्या होगा, ये यहाँ आके शिफ्ट हो जाएगा और बन जाएगा आपका टॉलुइन। क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर अगर कोई कार्बन ग्रुप लगता है तो उसे कहा गया टॉलुइन, विशेष नाम दिया गया। बच क्या रहा है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन रहा है, राइट। समझ गए। तो ये क्या है भैया, टॉलुइन है। ये क्या है, टॉलुइन होता है, इसे क्या बोलते हैं, टॉलुइन कहते हैं। तो ये रिएक्शन इतना करना है, फिक्स हो जाएगा 5 नंबर। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3। बढ़ते हैं अपने आज के लास्ट रिएक्शन में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, रायमंड टीमन अभिक्रिया। रायमंड टीमन अभिक्रिया क्या है भाई, जब फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। सैलिसिल एल्डिहाइड क्या होता है, खुजली की दवाई। ठीक है, जब खुजली होती ना, चर्म दाग, तो उसकी खुजली की दवाई भाई चर्म दाग की दवाई है। तो देखिएगा क्या है भैया, जब फिनॉल को में क्लोरोफॉर्म मिलाते हैं, फिनॉल क्या है, देखिए बेंजीन के ऊपर अगर OH ग्रुप लगा देते हैं तो उसे नाम दिया गया फिनॉल। इसे नाम दिया गया क्या, फिनॉल। फिनॉल से क्या कहा गया भाई, फिनॉल कहा गया। अब इस फिनॉल की क्रिया कह रहा है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या है, CH3Cl3, ये है क्लोरोफॉर्म। इसकी क्रिया करानी है किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी लेना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी लेना है, राइट। ये इसके अगर साथ में गर्म करते हैं तो क्या बनेगा, तो गर्म करिए। देखिए कह रहा है सैलिसिल एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होता है, CHO। तो CHO को ढूंढ के लगा देना है आर्थो पोजीशन पर। देखो CH यहाँ है और O को यहाँ से ले आओ, तो बन गया भैया आर्थो पोजीशन पर क्या आ जाएगा आपका, CHO, और सैलिसिल एल्डिहाइड बन जाएगा। ये फिनॉल जैसे है ऐसे रहेगा, इसकी आर्थो पोजीशन पर क्या, CHO, क्या लगा रहे हैं हम, CH और O, तो CHO यहाँ पर आके शिफ्ट हो जाएगा। हो गया, बचा क्या,
N और Cl, तो Cl किसके पास जा रहा है, Na के साथ जा रहा है, तो निकाल दो इसको, NaCl निकल गया भाई, NaCl बन गया। अब हाइड्रोजन बेचारा बचा है, तो हाइड्रोजन और O को मिलाकर जल बना देते हैं, तुम भी हो जाओ भाई खुश। तो H2O बन गया, राइट। अब H2O बन गया, देखो रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, तो रिएक्शन अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैलेंस नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, रिएक्शन गलत नहीं होती है, लेकिन आप बैलेंस कर देना, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे इसको बैलेंस करें, देखिएगा क्या है, Cl की संख्या यहाँ 1 है और Cl की संख्या यहाँ कितनी है 3, तो जिधर कम है, जितना कम है उससे गुणा करा दो, 3 इधर है, उधर क्या है 1 है, तो 3 से गुणा करा देते हैं ना। अब 3 से जब गुणा कराए तो Cl तो 3 हो गया, यहाँ Cl 3 था, लेकिन सोडियम यहाँ 3 हो गया, यहाँ सोडियम की संख्या कितनी है 1 है, इसलिए यहाँ भी 3 से गुणा कराना पड़ेगा कि Na क्या हो जाए 3 हो जाए, लेकिन Na 3 होने के चक्कर में ऑक्सीजन यहाँ बढ़ गया, तो ऑक्सीजन को कैसे कर दें 4, तो देखिए यहाँ कर दें अगर 2, तो ऑक्सीजन 2 दुनाई 4 हो जाएगा, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में बैलेंस हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं रिएक्शन आपको अच्छे तरीके से आ गया होगा, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रायमंड टीम अभिक्रिया, तो आज के सेशन की 5वीं रिएक्शन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उम्मीद करते हैं कि ये रिएक्शन आपने सीख भी लिया होगा। तो अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, हर दिन आपको ऐसे ही इफेक्टिव नॉलेज और इम्पोर्टेंट नॉलेज लेकर के आपके साथ वीडियो में हाजिर होंगे। तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।